नमस्ते। आज हम विज्ञान के एक बहुत ही रोमांचक और महत्वपूर्ण विषय विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। जब हम अपने घर में एक स्विच दबाते हैं तो पंखा चलने लगता है या बल्ब जल उठता है। क्या आपने कभी सोचा है कि उस तार के अंदर ऐसा क्या दौड़ रहा है जो इन मशीनों को शक्ति देता है? उसे ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। विद्युत धारा क्या है? सरल शब्दों में है विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसका जो प्रवाह होता है, एक जगह से दूसरी ओर जाना और वापस आना, इसकी दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। जिस तरह नदी में पानी के बहने से जल धारा कहते हैं, उसी तरह किसी चालक, जैसे कोई तांबे का तार है, कॉपर वायर है, में इलेक्ट्रॉन को बहने को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। भौतिक हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे आसपास की मशीनें और प्रकृति की शक्तियाँ कैसे काम करती है। प्ले फिजिक्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ द मशीन अराउंड अस एंड द फोर्स ऑफ नेचर वर्क। उसमें पहला टॉपिक हम विद्युत धारा पढ़ रहे हैं, जिसमें विद्युत धारा एक ऊर्जा का वह रूप है जो हमारे जीवन को सरल और आरामदायक बनाती है। इसके दो मुख्य प्रभाव होते हैं। एक होता है तापीय इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट, और दूसरा होता है चुंबकीय इफेक्ट, जिसको इलेक्ट्रिसिटी करंट में थर्मल इफेक्ट बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। थर्मल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। उसमें सबसे पहला पढ़ते हैं हम तापीय इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट। व्हेन एन इलेक्ट्रिसिटी करंट पास थ्रू अ वायर, जब विद्युत धारा किसी तार से गुजरती है, इट हिट्स इट, तो वह उसे गर्म कर देती है। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, इन विंटर वी यूज हीटर एंड इलेक्ट्रिक आयरन। सर्दियों में हम गर्म रखने के लिए हीटर का यूज़ करते हैं और प्रेस करने के लिए क्या करते हैं? प्रेस करने के लिए इलेक्ट्रिक आयरन का उपयोग करते हैं। ठीक है। दूसरा आता है हमारा चुंबकीय इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। चुंबकीय इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो यूज्ड टू क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। विद्युत धारा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए भी किया जाता है। यह प्रभाव मोटरों और बड़ी मशीनों को चलाने में मदद करता है। मैग्नेटिक फील्ड किसमें इफेक्ट करता है? द इफेक्ट हेल्प ड्राइव मोटर एंड लार्ज मशीन। अब हम बात करते हैं बी, बल। बल मीन्स फोर्स। कल्पना कीजिए, एज्यूम कीजिए कि आपके सामने एक फुटबॉल रखी है। फुटबॉल रखी है, क्या वह अपने आप चलने लगेगी? नहीं चलेगी। उसे हिलाने के लिए आपको उसे किक मारनी होगी। इसे किक या धक्के को विज्ञान की भाषा में बल कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है। बल साधारण भाषा में देखा जाए तो किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना बल कहलाता है, फोर्स कहलाता है। किसी चीज को पुल एंड पुश करना बल कहलाता है। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो हम उस वस्तु की स्थिति, पोजीशन, गति या आकार को बदलने का प्रयास करते हैं। तो बल होता क्या है? फोर्स इज द पुश और स्ट्रेच दैट कैन चेंज द पोजीशन, स्पीड और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति, गति या दिशा को बदल सकता है। ठीक है। उसमें सबसे पहले बात करते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल की, ग्रेविटी फोर्स की। गुरुत्वाकर्षण बल, क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ से गिरता हुआ सेब हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है? या फिर हम जमीन पर मजबूती से टिके रहते हैं जबकि धरती गोल है? तो इसका उत्तर हमें मिलता है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड में मौजूद हर वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, यानी मास होता है, वह दूसरी वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है या खींचती है। इस खिंचाव के बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। When we bounce a ball in the air, it always falls on the ground. This is due to the gravitational force of the earth. क्या कह रहा है ये? जब हम कोई गेंद हवा में उछालते हैं तो वह हमेशा धरती पर ही गिरती है। इस पृथ्वी के
यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। इसी प्रकार दूसरा है हमारा घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। एक बात और बता दूं, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 m2 यहाँ द्रव्यमान है, g गुरुत्वानियतांक है और r यहाँ पर क्या है, दूरी है। इसके पश्चात हम बात करते हैं घर्षण बल की। घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल घर्षण बल, अगर आप फर्श पर एक गेंद लुढ़काते हैं, क्या लुढ़का रहे हैं? गेंद लुढ़का रहे हैं, तो वह कुछ दूर जाकर अपने आप क्यों रुक जाती है? देखा होगा आपने किसी भी फर्श पर, अगर समतल फर्श पर किसी गेंद को लुढ़काया होगा, फोर्स डाला होगा, तो वो थोड़ी देर बाद आगे जाके अपनी जगह पर रुक जाती है। तो उससे पता चलता है कि उसे रोकने वाला एक अदृश्य बल होता है, जिसको बोलते हैं घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल होता क्या है? जब दो वस्तुएं जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क में आकर गति करते हैं या गति करने की कोशिश करते हैं, तो उनके बीच एक बल पैदा होता है जो उनकी गति का विरोध करता है। इसी विरोध बल को हम बोलते हैं घर्षण कहते हैं। घर्षण हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। यह नोट रखना कि जो आपका घर्षण होता है वह हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो घर्षण आपको पीछे की तरफ धकेलेगा। when we break into the car, the force between the tire and the road stop the cars। जब हम कार में ब्रेक लगाते हैं तो टायर और सड़क के बीच लगने वाला बल कार को रोक देता है। इसी को क्या बोलते हैं? घर्षण बोलते हैं। हम आगे वाले चैप्टर में इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ हमको देखना है कि पूरे बुक्स में हम क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, ये देखना है। अब बल के कार्य क्या होता है, बल का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है? इट इज बाय स्टडिंग फोर्स दैट वी आर able to make object faster, slower और change their direction। बलों के अध्ययन से ही हम वस्तुओं को तीव्र, फास्ट, धीमा, स्लो करने या उनकी दिशा में बदलने में सक्षम होते हैं। अब सी आता है आपका दाब। दाब को इंग्लिश में प्रेशर बोला जाता है। प्रेशर, आपने कभी सोचा है कि ऊंट रेगिस्तान के रेत में इतनी आसानी से कैसे दौड़ लेता है, जबकि हमारे पैर रेत में धंस जाते हैं? या फिर स्कूल बैग की पट्टियाँ जो स्ट्रिप्स होती है वो चौड़ी क्यों बनाई जाती है? इन सब सवालों का जवाब छिपा है दाब में। किसमें? दाब में, प्रेशर में। ये दाब होता क्या है? किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल यानी यूनिट एरिया पर लगने वाला लंबवत यानी वर्टिकल फोर्स को दाब कहते हैं। सरल शब्दों में बोले, इजी लैंग्वेज में बोले, जब हम किसी चीज पर बल लगाते हैं तो वह बल कितने बड़े या छोटे क्षेत्र पर फैल रहा है, यही दाब तय करता है। ठीक है। When a force is applied to a certain area, it is called pressure। जब किसी बल को एक निश्चित क्षेत्र एरिया पर लगाया जाता है तो उसे दाब कहते हैं। मान लो ये आपका हैंड है, इसके बीच पॉइंट पर आप प्रेशर लगाते जाओ तो आपको वहाँ पर एक चीज वहाँ पर आपको क्या महसूस होगा? वहाँ पर आपका प्रेशर महसूस होगा। उसके बाद आपका आता है वायुमंडलीय दाब। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एयर अराउंड अस आल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन अस। जो एयर होती है, जो हमारे चारों ओर मौजूद हवा भी हम पर क्या करती है? दबाव डालती है। A slight difference in air pressure blow light winds, while a greater difference is pressure cause strong winds and cyclones। वायु के दाब में होने वाला थोड़ा सा अंतर हल्की हवा चलाता है, जबकि दाब का अधिक अंतर तेज हवाएं, चक्रवात
साइक्लोन का कारण बनता है। दो प्रकार से होता है, वायु में दाब में होने वाला थोड़ा सा अंतर, अगर थोड़ा सा छोटा सा अंतर होगा तो वो हल्की हवा चलाएगा, लेकिन अधिक अंतर होगा तो वो क्या होगा, तेज चक्रवात साइक्लोन का कारण बनती है। और तब देखते हैं दाब और बल में संबंध क्या होता है। द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स, दाब और बल में संबंध। द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड pressure determine the speed at which the air will travel। क्या होता है, जब बल और दाब की अभिधारणा यह तय करती है कि वायु की किस गति से चलेगी, कितने किलोमीटर प्रति घंटा या कितने किलोमीटर प्रति घंटा से यह चलेगी, यह कौन करता है, दाब और बल में संबंध होता है। बल और दाब की अवधारणा ही तय करती है कि वायु किस गति से चलेगी। उसके बाद आता है वैज्ञानिक गहराई, यानी साइंटिफिक डेप्थ। टू अंडरस्टैंड हाउ एयर प्रेशर और वाई वाटर बॉइल्स एट अ सर्टेन टेम्परेचर, वी हैव टू गो द लेवल ऑफ पार्टिकल्स टू मैटर एंड लुक एट देम। यह समझने के लिए कि वायु कैसे दाब डालती है या पानी एक निश्चित तापमान पर ही क्यों उबलता है, हमारे पदार्थों के कणों के स्तर पर जाकर उन्हें देखना होता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो वर्क कैसे करते हैं, कोई से भी मैटर होता है वो वर्क कैसे करता है, उसकी डेप्थ यानी उसकी गहराई जानने के लिए, वैज्ञानिक गहराई ज्ञात करने के लिए पार्टिकल्स तक जाते हैं कि वह निश्चित तापमान पर ही क्यों उबलता है, कि यह समझने के लिए वायु कैसे दबाव डालती है, इसको देखने के लिए पार्टिकल पदार्थों के कणों के स्तर तक जाकर उन्हें देखना होता है।